देखिए, आज का जो वीडियो है मकान मालिक किराएदारों के लिए सरकार की तरफ से लागू हुआ है नया नियम और ई स्टांपिंग न्यू रूल भाई। तो इसी को लेकर के आज का वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सारे लोगों को जानना है, कोई ना कोई जो है किसी मकान को रेंट पर लेता है, कोई ना कोई रेंट पर लगाता है, कोई ना कोई जमीन को खरीदता है। तो पूरी तरीके से इस बात को जानना आज का वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा जानकारी लेकर आए हैं। अभी जो नया रूल लागू हुआ है उसका आपको जानना है। देखिए, अब मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए डिजिटल ई स्टांपिंग प्लस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला रेंट एग्रीमेंट ज्यादातर मामलों में अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को देखना है, क्योंकि कभी न कभी आप लोग धोखा खाते हो। या तो आप रेंट पर लगाते तब धोखा खाते हो, या आप रेंट पर लेते हो तो भी धोखा खाते हो। काश ये चीज पहले किए होते। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरे देश के लिए 2025 के नए रेंट रूल के तहत हर नया रेंट एग्रीमेंट अब जो है ई स्टाम्प यानी कि डिजिटल स्टाम्प पर ही बनना होगा। तो उसी पर ही बनाना होगा। और क्या, पुरानी साधारण स्टाम्प जो होता था, जो बक्सा वाला जो होता था ना, ऑफलाइन वाला स्टाम्प, वो हाथ से लिखी गई जो लिखी जाती थी स्टाम्प, रसीदें कानूनी रूप से वो कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि वो कलम से लिखा रहता था। समझ पा रहे हो? उसका भी वैल्यू, लेकिन कम वैल्यू है। ये जो ऑनलाइन वाला स्टाम्प होता है इसका वैल्यू ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट साइन होने के बाद लगभग 60 दिन के अंदर अंदर जो है उसे ऑनलाइन रजिस्टर करना जरूरी है। कौन जो लिखा हुआ रहेगा वो। और देर होने पर पेनल्टी लगभग 5,000 रुपये से शुरू है। स्टेट के हिसाब से अलग अलग लग सकती है। देखिए, अलग राज्य के अलग अलग हो सकता है। समझ पा रहे? मान लीजिए बिहार में कुछ है, झारखंड में कुछ है, यूपी में कुछ है, हरियाणा में कुछ है, अलग अलग, मध्य प्रदेश में कुछ है। समझ पा रहे हो? ये जरूरी आप लोगों को समझना है। और देखिए, अब क्या है कि 1 जुलाई 2025 से कई प्लेटफॉर्म साफ साफ बता दिए कि बिना डिजिटल स्टाम्प वाले नए रेंट एग्रीमेंट पर सीधे जुर्माना लगेगा। ये 1 जुलाई 2025 से ही ये बात बता दिया गया है कि यहां पर। और देखिए, मकान मालिक के लिए ये जरूरी है कि अब किराएदार से सिर्फ ई स्टाम्प जो है और रजिस्टर एग्रीमेंट पर ही किराया लेना सुरक्षित माना जाएगा। समझ रहे हो? और क्या, हाथ से लिखा बिना स्टाम्प वाला एग्रीमेंट कोर्ट में मुश्किल खड़ा कर सकता है भाई, वो फर्जी भी हो सकता है। समझ पा रहे हो? इसलिए और क्या, ज्यादातर एडवांस जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने पर कंट्रोल लगाया गया है। मतलब कई जगह पर 2 से 3 महीने के किराए तक की लिमिट बताई जा रही है। समझ रहे हो? 2 से 3 महीने की, ताकि किराएदार पर ज्यादा बोझ न पड़े। और देखिए, बिना ई स्टाम्प और आपका, अगर मान लीजिए बिना ई स्टाम्प का रहेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करवा लेते हैं, रेंट पर रूम लगा देते हैं। समझ रहे हो? तो यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला एग्रीमेंट अब कमजोर माना जाएगा। इसलिए सरकार के हक जैसे कि जबरन जो है बेदखली, अचानक किराया बढ़ाना पर रोक लगेगी। समझ पा रहे हो? और देखिए, नए रूल में अचानक किराया बढ़ाने, बिना नोटिस निकालने और सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस न करने जैसी चीजों पर जो है अब जो है प्रावधान रखा जाएगा। और क्या, मतलब कि कई जगह स्पेशल रेंट कोर्ट्स या फास्ट ट्रैक मकान किराए जो भी विवाद है उसके लिए बनाई जा रही है। और देखिए, ई स्टाम्पिंग रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना, देखिए अपने राज्य के आपको करना कैसे वो समझिए। बहुत सारे लोग को यहाँ सवाल होता है, अपने राज्य के स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर के, जैसे कि मान लीजिए सपोज के लिए आप यूपी से हो, तो यूपी के लिए IGRS साइट खोलना होगा। ऑनलाइन ई स्टाम्प जनरेट करके स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट, डिजिटल सिग्नेचर होगा, OTP वेरिफिकेशन होगा। जरूरत पड़ने पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बायोमेट्रिक के साथ रजिस्ट्रेशन को पूरा करना होगा। कुछ राज्यों में पूरा प्रोसेस ऑनलाइन भी हो चुका है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन कुछ राज्यों में भी ऑफलाइन ही चल रहा है।
लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे जो भी राज्य में भी ऑफलाइन चल रहा है, धीरे धीरे ये ई स्टाम्प अब ऑनलाइन होने जा रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, ई स्टाम्प अनिवार्य है। देखिए मकान मालिक पर असर क्या होगा ये समझिए। अब हर नया एग्रीमेंट जो है ई स्टाम्प पर बनाना होगा, मतलब नहीं तो जुर्माना भी लग सकता है। देखो अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे ये लागू हो रहा है, इस बात को आप लोग समझे। जब आप लोग रेंट पर घर को लगा रहे हो तो ई स्टाम्प पर ही करवाएं। और देखिए ई स्टाम्प से क्या होगा, एग्रीमेंट ऑथेंटिक रहेगा और कोर्ट में मजबूत होगा ये स्टाम्प से, ये चीजें होगा। और देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो 60 दिन वाला बात है वो समझ लीजिए, देरी होने पर 5,000 रुपये का जो है शुरू में पेनल्टी लग सकती है, शुरू में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन से बेदखली भी हो सकता है, डिपॉजिट आदि पर जो है अपने अधिकार सुरक्षित रहते हैं, तो ये सब फायदा है। उसके बाद है सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिट को लेकर के, देखिए बहुत ज्यादा एडवांस लेना अब रिस्क होगा। और क्या, कई जगहों पर यह नियम के खिलाफ होगा और 2 से 3 महीने के किराए तक ही लिमिट जो है एंट्री रखी गई है। और यहाँ पे बिना लिखित, यहां समझिएगा, अचानक बहुत सारे ऐसे लोग हैं अचानक किराया बढ़ा देते हैं ना, तो यहां देखिए क्या होगा, बिना लिखित नोटिस और नियम के अचानक बढ़ोतरी निकासी पर रोक लगेगा। ये सब फायदा है ना, पहले से ये सुरक्षित होगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं कि आप लोगों को फायदा ही फायदा है। तो भाई आप लोग अब ऑनलाइन से ही करो, ऑनलाइन वाला जो रजिस्ट्रेशन है ई स्टाम्प है उससे करो, या अगर ई स्टाम्प मिल रहा है तो ई स्टाम्प ले लो, ठीक है। ई स्टाम्प अब हर एक जिले में मिल रहा है, लोग अभी भी जाता है तो वही ज्यादा पैसा देके वही वाला ऑफलाइन वाला लेता है। इस बात को आप लोग समझें, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। देखिए किराया को लेकर के लोगों को बहुत सारा डाउट रहता है। जैसे देखिए रेजिडेंशियल मकान के लिए क्या होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ज्यादातर जो है वहां पर लोग जो है क्या करते हैं, जगह पर 2 महीने के किराए तक लिमिट रख दिया है, 2 महीने तक। और मतलब कॉमर्शियल के लिए लगभग 6 महीने तक का छूट है कॉमर्शियल के लिए, और इससे 6 से 10 महीने एडवांस वाली प्रैक्टिस पर रोक लगेगी और नए किराएदारों के लिए घर लेना थोड़ा सा अब आसान हो जाएगा, ठीक है। और देखिए किराए बढ़ाने के नियम पर क्या है कि अब मकान मालिक साल में सिर्फ एक ही बार किराया बढ़ा सकता है, इस बात को समझ पा रहे हो। और उसके लिए कम से कम 90 दिन पहले लिखित नोटिस देनी होगी कि हम आपका किराया बढ़ा रहे हैं, उसको 90 दिन पहले बताना होगा। और साल में एक ही बार बढ़ा सकता है किराया, बार बार नहीं, क्या 2 महीना हुआ है किराया होगा, 3 महीना हुआ ये किराया, नहीं, ऐसे नहीं, एक बार और भी 90 दिन पहले बताना होगा, ठीक है। उसके बाद देखियो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ये तय रहेगा, जैसे 5% सालाना बढ़ेगा, 2% सालाना बढ़ेगा। तो ये ज्यादातर अचानक बढ़ोतरी या बीच में मनमाने तरीके से बढ़ाया किराया वैध नहीं माना जाएगा। तो उसमें लिखवा लें कि साल में एक बार बढ़ाएंगे कितना परसेंट रहे, 2%, 3%, 4%, 5%, वो लिखवा लें, ठीक है। और 3 महीना पहले सूचना देना पड़ेगा। और देखिए यहां पर क्या हुआ कि किराएदारों को घर से निकालने के लिए अब रेंट कोर्ट का आधिकारिक ऑर्डर जरूरी होगा इससे। और मतलब कि ताला बदलना, धमकी देना, बहुत तरह की बात होता है। तो यहाँ पे बिजली पानी काटना कानूनी अपराध माना गया है, समझ पा रहे हो, ये कानून में अपराध है। और बिना लिखित नोटिस तय प्रक्रिया के मकान खाली कराने पर मकान मालिक के खिलाफ जुर्माना और दूसरी कार्रवाई हो सकती है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे डिजिटल एग्रीमेंट का रिकॉर्ड समझ पा रहे हो, हर रेंट एग्रीमेंट का ई स्टाम्प जो है और 60 दिनों के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है, नहीं करने पर 5,000 का जुर्माना, पेनल्टी लग सकती है और अलग अलग राज्यों के हिसाब से, समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी है। और भाई देखिए यहाँ पे मकान मालिक को घर में एंट्री या इंस्पेक्शन से पहले कम से कम 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना होगा। अचानक जो है चेकिंग या दखल अंदाजी पर रोक लगेगी, वो अचानक चेकिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और 5,000 रुपये से ऊपर का मासिक किराया डिजिटल मोड जैसे यूपीआई, बैंक ट्रांसफर किससे देने की सलाह है। और यहाँ पे देखिए जिसमें पेमेंट का क्लियर जो है ट्रेल बनता है और बाद में जो है किराया नहीं दिया तो झगड़ा कम होता है, देखते हो ना, झगड़ा जैसा भी सवाल हो जाता है। तो इस बात को समझे, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ऐसे भी लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस बात को आप लोग समझेंगे। और देखिए भाई यहाँ पे क्या था, न्यू रूल में यहाँ पे रेंट कोर्ट का व्यवस्था की जा रही ताकि किराएदार को जुड़े, मतलब जल्दी लंबा ये खींचे नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि लंबा खींच जाता है ना। और यहाँ पे क्या होगा, 25-26 में रेंट पर टीडीएस काटने की सलाह
2.4 लाख से बढ़ाकर अब 6 लाख सालाना कर दी गई है। मतलब कि जिससे ज्यादातर जो है टीडीएस मैनेज नहीं करना पड़ेगा आप, और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सिंपल रहेगा। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हैं और आपको यहाँ पे पूरी तरीके से इस वीडियो में हम बता रहे हैं, बने रहो भाई। देखो यहाँ पे और भी चीजें आप लोग समझिएगा वीडियो में, अभी तो आपको बता रहे हैं, ये रूल को आप समझिएगा। इस तरह का जो नया कानून 2025 के अनुसार जो भी किरायानामा बनाया जाएगा, ठीक है, उसको जो है रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया गया है। समझ रहे हो? और क्या, यानी कि आज से पहले अगर आप 11 महीने से कम समय का कोई रेंट एग्रीमेंट बनाते थे तो आप उसको सीधा नोटरी करवाते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करवाते थे, और नोटरी करवाकर दोनों पक्षों के यानी किराएदारों और मकान मालिकों की सिग्नेचर करके आप जो है रेंट एग्रीमेंट आपका बन जाता था, ठीक है। लेकिन उसका मान्यता जो है, उसको मान्यता अब नहीं है, इस बात को आप लोग समझे। और 11 महीने का एग्रीमेंट बहुत सारे लोग बनाते थे, कोई 2 साल का बनाते। समझ रहे हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 11 महीना, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल इस तरीके से एग्रीमेंट बनवाते हैं, है ना। तो आपको रेंट का एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के बायोमेट्रिक करवा के रजिस्टर करवाना होगा। इस बात को समझे। बहुत सारे लोग खाली कोर्ट से करवा लिए, बस हो गया। तो देखिए यहाँ पे बाकायदा सरकार को इसके लिए स्टाम्प जो ड्यूटी होती है वो देनी होती है। और यहाँ पर इस कानून को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें मकान मालिक के वहां पर हितों की रक्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसके साथ साथ किराएदार के भी राइट्स और अधिकार होते हैं, ठीक है। उनके हितों को देखा जाता है। मकान मालिक मनमाने रूप से जो है किराया बढ़ा देता है, जब मन हुआ तब बढ़ा दिया, है ना। तो इसके नियम होते हैं भाई, और उनको कहता है कि सभी अधिकारों को इसमें देखा जाता है। और आप अगर किसी भी संपत्ति को रेंट में देना चाहते हो भाई, तो ये आपको रेंट का जो एग्रीमेंट नियम है ये आपको समझना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को देखिएगा तो समझ पाइएगा, क्योंकि इसको रजिस्टर नहीं करवाइएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। और देखिए किराएदारी कानून का नया बदलाव है। अब इसके अनुसार आप किसी को भी रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको रजिस्टर करना अनिवार्य है। और क्या, मुख्य रूप से जो नया किराया कानून आया है 2025 में लागू हो चुका है। और यहाँ पे क्या है कि आप लोग जो है इस नियम को जाने, बहुत जरूरी है। और देखिए यहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट आने की, किरायानामा को बनाने के बाद आपको पंजीकृत आने की रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा, ठीक है। और क्या होगा, इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के रजिस्टर करवा सकते हो। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जाना होगा, पता करना होगा कि हमको रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाना, कैसे क्या होगा, प्रोसेस बताइए, ठीक है। इसके लिए कुछ आपको स्टाम्प ड्यूटी वगैरह भी पे करनी होगी, और अलग अलग जो है आपको राज्यों में अलग अलग हो सकता है। कुछ राज्यों में ऑनलाइन है, कुछ राज्यों में ऑफलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दस्तावेज है वो अलग अलग हो सकते हैं, और डिजिटल स्टाम्पिंग के जरिए आप रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप इस रेंट एग्रीमेंट को पंजीकृत नहीं कराते हैं, रजिस्टर अगर नहीं करवाते हैं, तो आपको जुर्माना भी लग सकता है। और वो भी जुर्माना कितना, 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। तो यहाँ पे भाई ये चीजें हैं जो कि आप लोग को हम बता रहे हैं। और देखिए संपत्ति को कितने किराए में दिया, एडवांस के तौर पर कितनी राशि ली, मकान का परिसर खाली करने की शर्त क्या है, कंडीशन क्या रहेगा, और किस प्रकार के से नोटिस दिया जा सकेगा, ये सारी बातें रेंट एग्रीमेंट में आपको लिखनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? और किराएदार की सुरक्षा दी गई, उसको बिना किसी उचित कारण के मकान मालिक अब संपत्ति को खाली नहीं करा पाएगा, उसको सूचना देना पड़ेगा। और वैध कारण जैसे कि किराएदार किराया नहीं दे रहा है, या रेंट की एग्रीमेंट की कोई किन्हीं शर्त को वो उल्लंघन कर रहा है, पालन वो नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पर कंडीशन है, संपत्ति को खाली कराने से पहले वो शर्त आपको दिखाना पड़ेगा। और देखिए इसमें जो डिपॉजिट किया जाएगा एडवांस के तौर पर मकान मालिक को, तो वो सुरक्षा राशि जो है 2 महीने से ज्यादा अब उसमें जो है नहीं ले पाएगा। पहले क्या होता था, साल भर का ले लेता था, 2 साल का ले लेता था, समझ रहे हो। तो किराया वृद्धि को लेकर के इसमें प्रावधान किया गया है। मकान मालिक 1 साल में 2 या 3 बार अपने किराए को, जैसे यहाँ तो बोल रहा है साल में 1 बार, तो लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 बार, तो 1 बार ही बढ़ा पाएगा साल में, इसको सिर्फ 1 ही बार किराया बढ़ाने की अनुमति होगी। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, किसी भी तरह की अगर मान लीजिए कोई समस्या पैदा हो जाता है तो यहाँ पर 60 दिन में सुलझाने का भी प्रावधान है। यानी कि अब मकान मालिक किराएदार के बीच विवाद लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, उनको 60 दिन में कोर्ट के द्वारा निपटाया जाएगा।
तो ये चीजें हो गया। रेंट एग्रीमेंट भले ही आप 11 महीने का बनाइए या उससे अधिक समय का बनाए, आपको रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। समझ पा रहे हो? तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, इसको गैर कानूनी भी करार दिया जाएगा। रेंट एग्रीमेंट बनाने के इसमें दस्तावेज क्या क्या होते हैं, इस चीज को समझिएगा। इसमें मकान मालिक का आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उम्र, जाति, ये पता, ये सारी चीजें, फोटो भी लगेगा, पासपोर्ट साइज। इस तरीके से किराएदार है, उसका नाम, पिताजी का नाम, जाति, एड्रेस, तमाम सारी चीजें भी आएगी। मकान मालिक जिस उद्देश्य से रह रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, यानी दे रहे हैं, उसकी डिजिटल उसको लिखनी पड़ेगी, डिटेल्स वहां पर पूरी तरीके से। और आपकी प्रॉपर्टी किस जगह पे है, दुकान क्या है, मकान क्या है, शॉप क्या है ना, जो भी चीज है, किस तरह की संपत्ति है, वो पूरा डिटेल्स लिखना, क्या काम कर रहे हैं आप, है ना। इसमें मतलब किसी मतलब डीड को जैसे रजिस्टर करवाया जाता है ना, उसी तरीके से बायोमेट्रिक होगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान इसमें 2 विटनेस की जरूरत पड़ेगी। समझ पा रहे हो? 2 विटनेस गवाहों के आधार पर आपका पहचान संबंधी दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, है ना। और सबसे बड़ा फायदा होगा इस प्रक्रिया में, रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट को आप निष्पादित करते, इसमें मकान मालिक, किराएदार दोनों की सुरक्षा को निश्चित किया गया है। और देखिए, किसी भी तरह का कोई विवाद मकान मालिक, किराएदार के बीच में होगा, क्योंकि वह एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, याद रखिएगा, तो उसकी प्रामाणिकता भी उतनी ही अधिक होगी, है ना। तो यहाँ पे दूसरा फायदा यह भी होगा, क्योंकि यह रजिस्टर्ड दस्तावेज होगा, इसका डेटा सरकार के पास भी मौजूद रहेगा। ये फायदा है, समझ रहे हो, उनका रिकॉर्ड। इसलिए किसी भी तरह की नकली दस्तावेजों की बनाने की जो प्रक्रिया पूरी तरीके से अब खत्म हो जाएगी। और देखिए, यहाँ पे मकान मालिक जो किराएदार के बीच में उस स्पष्ट रूप से शर्तें लिखी होगी कि कितना किराया दिया गया, कब दिया जाएगा, एडवांस के तौर पर कितना देना है, ये सारी चीजें, कितना दिया गया, है ना, सारी चीजें उसमें मेंशन की जाएगी। तो ये फायदा है भाई आप लोगों को, है ना। रेंट एग्रीमेंट को निष्पादित करना, इसमें दोनों पक्षों को जैसे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, है ना, जिस परिसर में हिस्से को देना चाहते हैं उसकी डिटेल्स को आपको वहां पर पूरी तरीके से लिखना। देखो, एक ड्राफ्ट बना करके आपके सामने लेकर आ जाएगा, उसमें आप जो भी शर्त लिखेंगे, आप कितना किराया लेंगे, कब लेंगे, एडवांस कितना लिया, बाकी के किराएदार भी आपकी क्या क्या शर्त है ना, किराएदार उस परिसर में क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं कर सकेगा, ये सारी चीजें उसमें मेंशन देनी होगी। और इसके बाद दस्तावेज को आप जो है प्रिंट करवाकर उस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश कर सकते हो, वहां पर जमा कर सकते हो। स्टाम्प ड्यूटी वगैरह वहां पर बनती है, उसकी गणना अच्छे तरीके से किसी समझदार व्यक्ति से या किसी एडवोकेट के थ्रू से आप या वकील से जो है वहां पे उस दस्तावेज को रजिस्टर करवा लें, ठीक है। और काफी लोगों को यह जानकारी नहीं है कि 11 महीने से कम समय का एग्रीमेंट है तो उसको नोटरी करवा कर रख लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो भाई उसको रजिस्टर नहीं जो है करवाते हैं। तो ये चीज को आप लोग समझिए कि आपको रजिस्टर करवा लेनी चाहिए। किसी भी तरह के जो है, बहुत सारे लोग 11 महीने के करवाते हैं ताकि हमको रजिस्टर नहीं करना पड़े, समझ पर, स्टाम्प ड्यूटी बच जाए और वहां पर जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो चार्ज लगे वो बच जाए, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखो, रेंट एग्रीमेंट बनाते समय आपको रजिस्टर करवाना बिल्कुल ना भूलें, याद रखें, ये सरकार का गाइडलाइंस है और इस नियम को पालन करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी हमारे पास कोर्ट में आता है, बहुत सारे ऐसा लोग है जो कि आता है यहाँ पे, हमको क्या करना है, किरायनामा बनाना है, किरायनामा बना दिए भाई, वहां पर जाके रजिस्टर नहीं करवाता है, खाली बना के रख लिया, बस हो गया, फिर रिन्यूअल करते समय या फिर एक नया बना लिया, वही उसका चल रहा है। बहुत सारे से सरकार को टैक्स नहीं दिया, 11 महीने का बनाता है, फिर 11 महीने में फिर से बनाया, क्योंकि यहाँ पे सरकार को स्टाम्प ड्यूटी वगैरह का पे करना पड़ेगा। अगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वो अगर रजिस्टर करवाता है तो स्टाम्प ड्यूटी वगैरह देना होगा, उसमें पूरी, देखो किरायनामा बनाता है, शर्त सब कुछ लिखता है, सारे कुछ, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करवाता है, समझ पा रहे हो। तो भाई ये अब नहीं चलेगा, और ऑफलाइन कल आता है, जबकि सरकार के द्वारा ये बताया गया जो भी किरायनामा बनाएंगे, जो भी अब ई स्टाम्प पर करना है, क्योंकि अभी ये स्टाम्प आ गया, पुराना स्टाम्प अब बहुत उसका वैल्यू कम हो चुका है। ये हम नहीं करेंगे, नहीं वैल्यू है लेकिन कम हो चुका है, समझ पा रहे। तो आप लोग बताएंगे, आप लोग जब रेंट एग्रीमेंट करने जाते हैं तो अब रजिस्टर करवाते नहीं करवाते हैं, कितने लोग करवाए, आपने लिया तो कितने लोग करवा के आपको दिया, आप लोग यार अपने लेके खुद करवाया तो आपको रजिस्टर करवाया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब करके बताइएगा आपका, ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। देखो भाई, रजिस्टर करवाओगे तो वो फायदा ही है, नुकसान नहीं है, ज्यादा बेनिफिट है, समझ पर। कहीं किसी तरह का विवाद होता है, किसी तरह का आपको दुकान चलने लगा, बोला खाली करो खाली करो, बहुत तरह की बातें होती है, किराया अचानक बढ़ा दिया, तो वो सब फायदा होता है, समझ पर। आप कुछ नहीं कर पाओगे, मकान मालिक खाली करवा देगा, कोई भी बहाना मार, तो ये सब फायदा है।
इसलिए हम आज का वीडियो आप लोगों के लिए बनाए। इसी बात को लेकर के इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करोगे, लाइक नहीं किए हो भाई लाइक कर दोगे, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दोगे, और जरूरी है कमेंट करना। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल होता है। कमेंट करेंगे और मोटिवेशनल को बढ़ाएंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।